मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को एग्रीकल्चर फंड का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि इस फंड में वित्तीय योगदान के तरीकों में बदलाव किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र है। तोमर ने यह भी कहा कि नारियल एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों को और भी मजबूत किया जाएगा। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री फिर से शर्त के साथ कह रहे हैं कि किसान आए, बातचीत करें, कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बात करनी है तो बात करे, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बात ना करे। जो वो कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वहीं इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली ने ममता को एक साड़ी भेंट की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को सलाह दी है। उनका कहना है कि ईंधन पर टैक्स घटाने से कीमतों में कमी आ सकती है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करना चाहता है। उसका फोकस अर्थव्यवस्था को फिर से विकास की पटरी पर लाना है। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। नए नियमों का पालन करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच ट्विटर ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो 8 हफ्तों के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ट्विटर ने कोर्ट को ये भी बताया कि वो आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ये कार्यालय उनका स्थायी होगा। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल आज डिंडौरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिले के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही बिसाहू लाल ने खाद और बीज की कमी की आपूर्ति कराने का आश्वासन भी दिया। मंडला पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहू सिंह को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। नेहरू स्मारक के पास युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने आकर उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने सर संघचालक मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने भागवत पर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की हैसियत नहीं है कि वो मोहन भागवत पर कोई भी टिप्पणी करें। सिंधिया के कैबिनेट मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश और पूरे ग्वालियर में खुशी का माहौल है। ग्वालियर में एक अनोखे होर्डिंग ने राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों को हवा दे दी है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टाइगर की तस्वीर लगाई गई है, जिसके बाद ये चर्चा है कि क्या सियासत के टाइगर की केंद्र की राजनीति में एंट्री करा दी गई है और क्या टीम मोदी की कसौटी पर सिंधिया अपने काम की गर्जना साबित कर पाएंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद से उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। सिंधिया के खास समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपनी खुशी का इजहार मिठाई बांटकर किया। मंत्री सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने पर कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने बड़ा बयान दिया। सतीश सिकरवार ने कहा है कि अब चंबल में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यकर्ता अपने नेता के वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही नेता चंबल से संबंध रखते हैं। भाजपा के बस्तर जिला प्रभारी लोकेश कावड़िया ने चित्रकूट विधानसभा के लोहंगीगुड़ा में मंडल स्तर की बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान लोकेश कावड़िया ने कहा कि लोहंगीगुड़ा ब्लॉक के 70 बूथ और 12 शक्ति केंद्रों में भाजपा मजबूत स्थिति में है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अपनी सांसद निधि से बलरामपुर को एक एम्बुलेंस की सौगात दी है। जिला अस्पताल परिसर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बदहाल सड़कों को लेकर बिलासपुर में एक बार फिर से खोदापुर की सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता इसे लेकर आमने सामने हैं। बीते 15 साल तक खोदापुर के नाम पर हल्ला मचाने वाले कांग्रेस से अब विपक्ष में बैठी भाजपा उनके 2.5 साल के खोदापुर पर सवाल उठा रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अभी भी जरूरी है। वहीं तीसरी लहर को ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों की टैक्स माफी की मांग को लेकर बस ऑपरेटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में बस स्टैंड में से संचालकों ने रैली निकाली। इस दौरान पुलिस और बस संचालकों के बीच झड़प भी हुई। वहीं 13 जुलाई से बसें नहीं चलाने का भी ऑपरेटरों ने ऐलान किया है। कवर्धा में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही बस संचालकों ने किराया नहीं बढ़ाने पर 13 जुलाई से बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दी है। खंडवा कोतवाली में अनुमति के बिना प्रदर्शन करने पर 21 नेताओं पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने 144 धारा लागू होने के बाद भी पानी की समस्या को लेकर रैली निकाली और नगर निगम चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने की कोशिश भी की गई। रायगढ़ में दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लॉक लगाने को लेकर गुरुवार को कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया। कारोबारियों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए नारेबाजी कर विरोध जताया। बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यातायात विभाग ने शहर के मार्केट में डिवाइडर लगाया है। कवर्धा में जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। जनता कांग्रेस का आरोप है कि जिला मुख्यालय सहित जिले भर में बिजली की आंख में चौली से लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही विभाग की लापरवाही की वजह से तार टूटकर गिरने से एक महिला की यहां मौत भी हो चुकी है। आदिवासी विभाग में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भर्ती में फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है। उच्च न्यायालय ने आदेश भी पारित किया है, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के महीनों बाद भी अब तक पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वैक्सीन सर्टिफिकेट वितरण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील राकेश पांडे ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर शिकायतों का निदान हो चुका है। लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट सही तरीके से मिल रही है। ऐसे में हमारी याचिका का लक्ष्य पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी के निर्देश का असर अब दिखने लगा है। सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता ने ऐसे पुलिस वालों को लाइन अटैच कर दिया है जिनके विरुद्ध विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरण दर्ज है। दतिया में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। करंट से किसान की मौत के बाद शराब पीकर पोस्टमार्टम कराने पहुंचे SI वेद प्रकाश और आरक्षक शिशुपाल मांझी को एसपी ने लाइन अटैच किया है। एएसपी कमल मौर्य ने इसकी पुष्टि भी की। 10 जुलाई को रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी और अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले और प्री लिटिगेशन के 7000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। हाटपिपलिया तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को EOW उज्जैन की टीम ने 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी सचिन विश्वकर्मा ने भूमि नामांतरण के लिए किसान गणेश जाट से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद किसान ने मामले की शिकायत EOW से की, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। खरगोन के भोइंदा में प्रशासन ने रेत खनन करते हुए 4 पोकलेन मशीन जब्त की। कसरावद SDM को नर्मदा पट्टी इलाके में अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई की, जिससे रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। बलरामपुर में बाल विवाह को पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने रुकवाया। मामला वाड्रफ नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरकौल का बताया जा रहा है, जहां एक परिवार अपनी नाबालिग बेटी को ले जाकर ग्राम मुरकौल में शादी करवा रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया। सरगुजा की 24 समितियों से 1 करोड़ 76 लाख रुपए का धान गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के निर्देशों के बाद भी समितियां धान जमा नहीं कर रही। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने केंद्रीय सहकारी बैंक को समितियों से धान या फिर पैसे की वसूली के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पैसे जमा नहीं करने पर समिति प्रबंधकों के खिलाफ FIR कराने के निर्देश भी दिए। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के नेरतू गांव में करंट लगने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। दरअसल हादसे के वक्त बच्ची का पिता घर से बाहर था और बच्ची की मां सो रही थी। इसी दौरान घर के कूलर से बच्ची को करंट लगा, जहां बड़ौदा अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। धार जिले में तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। बच्चा अपने माता पिता के साथ सो रहा था, तभी तेंदुए ने बच्चे को खींचकर वहां से ले गया। बाद में बच्चे का शव मिला। वन विभाग तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। मुरैना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। किलारस थाना इलाके के गुलपुरा गांव में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।
जबलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामा के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले भांजे और जनपद सदस्य राहुल शिवहरे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जबलपुर के कैंट थाना आरोपी राहुल शिवहरे के खिलाफ 420 का मामला दर्ज है और वो बीते 3 सालों से फरार चल रहा था। भिलाई में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मामला सिरसा का है, जहां गरियाबंद के कोपरा से आई बारात में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बाराती की हत्या तक कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर बदमाश एक युवक पर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर टीला जमालपुरा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांजगीर चांपा में टोनी के शक में कोटवार के परिवार से मारपीट करने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले का चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास मार्ग में बोलेरो कार में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा। गांजा लेकर जा रहे 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की खेप उड़ीसा से जबलपुर के कटंगी की ओर जा रही थी। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र में 3 लुटेरों ने बेटी की शादी के लिए सामान खरीदने आए व्यक्ति से 90,000 लूटकर वहां से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही उनके पास से एक एयरगन, बोलेरो कार और उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिंगेश्वर पुलिस ने महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलाकशुदा महिला रायपुर में रहकर काम करती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती नया रायपुर के सेक्टर 29 निवासी आरोपी प्रमोद दुबे से हुई, जहां आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। रीवा के पनवार क्षेत्र से अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने पहले अपने ही अपहरण की साजिश रची और अपनी ही पत्नी को फिरौती की रकम के लिए मैसेज भी भेजा। पत्नी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में युवक ने उधार की रकम चुकाने के लिए साजिश रचने की बात कबूल की। 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों से इंदौर क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रैकेट में पकड़ाई गई महजबीन नाम की महिला का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। पिछले दिनों भी महजबी दुबई गई हुई थी, जिसके पासपोर्ट के आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। सुकमा जिले के जगरगुंडा में सक्रिय 2 नक्सलियों ने तेलंगाना के कोत्तागुडम जिले में आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि बड़ी संख्या में नक्सली संगठन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संगठन छोड़कर आने नहीं दिया जा रहा। इंदौर में एटीएम फ्रॉड की घटना लगातार सामने आ रही है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही वारदातों का खुलासा होगा। रायपुर में एटीएम में गड़बड़ी कर पैसे निकालने वाला गैंग सक्रिय है। गैंग के लोग फेविक्विक लगाकर एटीएम में गड़बड़ी कर और फिर एटीएम में फंसे पैसे यहां से निकालते हैं। आरोपी 2 जुलाई से 5 जुलाई तक करीब 15 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उड़ला थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मऊ में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यक्ति से 2 बदमाशों ने 55,000 रुपए लूटकर रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर चरामा घाट में एक मेटाडोर और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मऊ के कंचन विहार कॉलोनी में गैस की टंकी फटने से कई लोग घायल हुए। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कोरबा के गुरमा गांव में मिले बीमार हाथी का इलाज जारी है। हाथी धर्मजयगढ़ वन मंडल से कुछ समय पहले ही कोरबा में प्रवेश किया। वृद्धावस्था में होने की वजह से उसकी नजर भी कमजोर हो गई है। वन विभाग की टीम उस पर नजर बनाए हुए है। कबीरधाम जिले में भी अब सफारी और जू होगा। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर भूरमदेव अभ्यारण्य से लगे गांव में सरकारी जमीन तय की गई है, जहां 110 हेक्टेयर यानी कि लगभग 275 एकड़ में जंगल सफारी और जू बनाया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 50 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसके लिए 3 महीने से काम जारी है। कोरोना काल में बंद ट्रेनों को अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। कोरबा से रायपुर आने वाले यात्रियों को हसदेव एक्सप्रेस के शुरू होने से बड़ी राहत मिली है। ट्रेन सुबह 6:35 पर कोरबा से रवाना होकर सुबह 10:35 पर रायपुर पहुंचेगी। सफर में यात्रियों को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मंडला जिले में एएसआई उदय सिंह सोयाम पानी को तराशते
गांव को अपने खर्च से सुबह शाम मुफ्त में पानी दे रहे हैं। नारायणगंज के बनार गांव में बैगौर आदिवासी परिवार पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। गांव में नल जल योजना भी किसी काम की नहीं। तिलवारा थाने में पदस्थ एएसआई बोर कराकर गांव के 200 परिवारों को मुफ्त में पानी दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इसके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। मुरैना के वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सेंटर पर उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। इस दौरान वैक्सीनेशन कराने आए लोगों और पुलिस में विवाद भी देखने को मिला। मामला वीआईपी रोड स्थित सीएमएचओ कार्यालय का बताया जा रहा है। गौला पेंड्रा मरवाही जिले में वैक्सीन खत्म हो गई है, जिससे 2 दिनों से लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में 80% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 40% लोगों को ही लगी है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने पर उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। इंदौर कोचिंग का बड़ा हब है। यहाँ करीब 5000 कोचिंग संचालित होती हैं और इसी को देखते हुए कोचिंग एसोसिएशन ने अब कोचिंग संस्थानों को जल्दी खोलने की मांग की है। कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की और अपनी बात रखी। बता दें कि कोरोना की वजह से क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं।